दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान हो चुका है। अब बस जो बारी है वो है कि किसकी सरकार बन रही है। अब एग्जिट पोल की बात करें तो 11 एजेंसियों की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जिसमें 9 में भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है और 2 में हारती हुई नजर आ रही है। अरे क्या है यहाँ पे, क्या है तेरा दिल्ली में, क्या कलकत्ता जा भाई। ऐसे है, सुन मेरे 8 तारीख को जो है ना, 8 तारीख को मेरे को मेरी दिल्ली मिलने वाली है। 8 तारीख को मेरी दिल्ली मिलने वाली है। मुझे नहीं चाहिए लंदन पेरिस। बस ये सुनिए, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो केजरीवाल है। आज कुछ बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया। कल को बच्चों की कसम खाया था, जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार खत्म करने आया था। इस भाई से पूछो। देखो भाई ने चार राज्यों में पूरा बता दिया अपना, मगर टिप्पणी किस पे कर रहे हैं? दिल्ली में, जहां इनका वोट नहीं, जहां ये रहते नहीं, जॉब करते हैं रांची में। आज हम 3-4 साल से मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं इसी गंदगी में हूँ, इसी टूटे हुए रोड पे, इसी भरी हुई नालियाँ, सीवर जो भरे हुए हैं, इसमें हम जी रहे हैं। देखिए ये सुनिए, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो केजरीवाल है। आज कुछ बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया। कल को बच्चों की कसम खाया था, जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार खत्म करने आया था। इस भाई से पूछो। अयोध्या के ऊपर कुछ, हाँ, अयोध्या। इस भाई को पंडित होने के बावजूद अयोध्या कहीं नहीं दिखाई देती। 500 सालों के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में वो राम मंदिर बना है। इस भाई को पंडित होने के बाद में वो अपमान लग रहा है। वो अयोध्या मंदिर जो है अपमान की दृष्टि से देख रहा है ये आदमी है। अपमान लग रहा है आपको? अयोध्या अपमान एकदम अपने लग रहा है। अपमान मुझे एकदम नहीं लग रहा है। इधर आ जा सर, इधर आ जा। आपके पटना में हनुमान जी का मंदिर है। अयोध्या में सबसे पहले दान इन्होंने दिया, कितने का? 1 करोड़ रुपए का। सबसे पहले दान उन्होंने दिया। क्यों दिया? बेवकूफ है वो। तीर धनुष उन्होंने दिया, फिर वो बेवकूफ है। फिर यार कैसी बात करते हो आप यार? बात सुन लेते हैं। हाँ, इनकी बात सुन। मंचू बन की बात की। मैं हूँ गुजरात से हूँ, मैं घूमने आया हूँ। अरे सर मेरी बात सुनो पहले यार। मैं गुजरात से हूँ। अब ये तार दिखे, तार यहाँ पे तार दिखे, तार गली गुच्छे में तार दिख रहे। 2012 के बाद हमारे गुजरात में तारों का नाम नहीं है। ना गैस का भी है, ना गैस का पाइप, वो भी अंदर से जा रहा है। और जो पानी है, जो है ना, पानी वानी हर चीज़, वो सब अंदर है। मतलब तार का नाम ही नहीं है। वो हमारा गुजरात है। गुजरात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक भविष्यवाणी करूंगा। केजरीवाल यहाँ से इसी धरती से बना है ना, दिल्ली की धरती से। इसी दिल्ली की धरती में ना ये अब उनका अंतिम है। मतलब ये इसके बाद आपको आम आदमी पार्टी नहीं दिखने वाली, जो राष्ट्र लेवल तक सबसे तेजी से पहुंची। आज वो, मैं कहता हूँ, इस चुनाव के बाद, और सबसे बड़ी बात केजरीवाल के हारने के बाद, क्या ये पार्टी इनके पास रहेगी? ये भी एक शंका की बात है। क्यों? हर एक पार्टी का अपनी एक विचारधारा है, मगर जिस विचारधारा को लेकर ये चले थे अन्ना हजारे के साथ, इन्होंने वो पहले टर्म में छोड़ दी। इन्होंने हर उस वादे को तोड़ा। हर उस जो वादा किया था कि मैं बच्चों की कस्में तक खाई थी, उसको सिर्फ इन्होंने झूठा साबित किया। जिस तरह की कल पोलिंग हुई है ना, और जो जोश वहाँ के लोगों में दिखा है, देखिए बदलाव के लिए चुनाव हुआ है इस बार। दिल्ली की जनता ने एक मन बना लिया था कि इस झूठे भ्रष्ट आदमी को, जिसने दिल्ली को, एक खुशहाल दिल्ली को बर्बाद करने का जिसने गुनाह किया है ना, उसको हम सत्ता में बैठने नहीं देंगे। आज वही परिणाम है कि वोटिंग प्रतिशत भी इस बार अच्छी हुई है, लोकसभा के मुकाबले बढ़कर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की ओर था। और मुझे लग रहा है कि जनता ने अभी से नहीं, ये जब मिड टर्म में जब एक जेल में जाना शुरू हुआ था ना, उसी वक्त बता दिया कि इस भ्रष्टाचारी को ना दिल्ली की सत्ता पे नहीं बैठने देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान हो चुका है। अब बस जो बारी है वो है कि किसकी सरकार बन रही है। अब एग्जिट पोल की बात करें तो 11 एजेंसियों की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जिसमें 9 में भाजपा जीतती हुई नज़र आ रही है और 2 में हारती हुई नज़र आ रही है। अब जनता जो है दिल्ली की क्या सोच रही है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है और किसकी लहर आने वाली है और किसकी सरकार बनने वाली है, हम जनता से बातचीत करें। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पवन केसर है। पवन साहब, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि वोट से पहले केजरीवाल जी की हवा चल रही थी, अब एग्जिट पोल की हवा आई है तो इसमें भाजपा दिखाई जा रही है? केजरीवाल की हवा चल नहीं रही थी, हवा से वो उड़ रहे थे। अच्छा। भाजपा की हवा इतनी थी, प्रवेश वर्मा की हवा इतनी, रंग भी काला पड़ गया था। प्रवेश वर्मा की बात आपने की तो यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि हाँ केजरीवाल जी अपनी सीट हार रहे हैं एग्जिट पोल। बिल्कुल। और बड़े अंतराल के बीच में 18,000 तो उन्होंने बोला था, आज मेरे ख्याल से 20 से 25,000 ना हो जाए। सिर्फ झूठे एक जो है ना नकारा,
मुख्यमंत्री की छवि रह गई थी और इन्होंने मतलब देश विरोधियों के साथ बैठने तक का इन्होंने वो काम किया। हमारे सेनाओं के जवानों के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाने के, कश्मीरी पंडितों की स्टोरी का उपहास उठाया ऐसे अपने विधानसभा में। इनके कई ऐसे मंत्री हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे। मतलब हर तरीके से ये ना इन्होंने कहते थे मोदी जी की एजुकेशन के ऊपर जा रहे थे कि हम पढ़े लिखे हैं, फलाना है, मगर खुद क्या किया इन्होंने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जितनी एजेंसी हमारे मिनिस्ट्री थी सारे हर एक डिपार्टमेंट आज घाटे पे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। इस चुनाव में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम समाज के वोटों को जो अपनी बपौती समझती थी, इस बार जो है 10% वोट जो है भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े हैं। इस बार इस पे क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज भी इस बार बदलाव रख रही है? इस बार मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए बदलाव में इस चीज़ को तब मानता, आपकी बात को मैं तब मानता, देखो वीडियो तो बड़ी वायरल हो रही हैं कि भाई हम भाजपा के साथ है, होगा भी कुछ प्रतिशत वोट जो है वो होगा भी, मगर ओवरऑल मेरे अपना एक एनालिसिस है, क्योंकि 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, मैं कहता हूँ 30 से 35% योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हक दिया गया। आवास योजना में 4 करोड़ अगर आवास बनाए हैं 10 सालों में, उसमें 1 करोड़ 20 लाख जो आवास थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को दिया, मगर उसके बावजूद क्या मुस्लिम वोट प्रतिशत क्या रहा भाजपा के लिए? आप समझ लिए इस चीज़ को। एक गांव की रामपुर गांव पता नहीं कौन सा, उसमें बताया जाता है कि 500 कुछ घर दिए गए, जबकि आबादी के तौर पर वहाँ वोट कितने पड़ रहे हैं, 2 या 4। तो यहीं से एक हम मतलब एक आंकलन कर सकते हैं कि मुस्लिम का झुकाव जो है ना वो भाजपा की तरफ नहीं था। यहाँ आज क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुई है मुस्लिम वोटरों की। क्या हुआ है, वो डाइवर्ट हुआ है आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में। वो जो वोट कभी जो कांग्रेस की तरफ जत्थे के जत्था जाता था वो आज डाइवर्ट हुआ है, वही कारण यहाँ भाजपा की जीत का बन रहा है। यहाँ पे आप बने रहिए थोड़ा। यहाँ पे जो है भाई साहब बड़े उतावले हो रहे हैं, इनसे थोड़ा हम बात कर ले। क्या नाम हुआ भाई साहब? भैया मेरा नाम हो गया जो है प्रभात पांडे, और पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से। वोटर कहाँ के हैं? झारखंड के हैं? कलकत्ता के, कलकत्ता के हैं। रहने वाले झारखंड के हैं, वोटर कलकत्ता में? अभी जो है झारखंड में है और मैं जॉब करता हूँ झारखंड में, और कलकत्ता में मैं रहता हूँ। अच्छा, क्या आप कुछ उतावले लग रहे थे, आप पीछे से जी टिप्पणी करना बोला? हाँ, सर ने बोला कि केजरीवाल जी ने ये किया वो किया वो किया। हमने कहा कि भैया एक चीज़ बताइए कि बीजेपी ने म्यूनसिपालिटी में उतने साल रहा, सड़क का क्या हुआ, म्यूनसिपालिटी में उन्होंने क्या किया बीजेपी ने? जरा बीजेपी हमको जरा बताए कि उसने क्या किया। बीजेपी को आपने मौके नहीं दिया। अरे भैया मौके नहीं दिया। बीजेपी जो भैया 15 साल से थी, 15 साल से बीजेपी ने जो है क्या कर ली, ठीक है पहले जी। अरे भाई साहब मुख्यमंत्री, हाँ एक सेकंड इनके बात को सुन लेते हैं पूरा। हाँ एकदम दीजिएगा, एकदम, अरे एकदम दीजिएगा भैया, सुन लीजिए, एकदम सुन लीजिए। खाली अयोध्या बना लेने से हिंदू मुस्लिम एक, और मैं अयोध्या पे आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर है, अयोध्या के ऊपर ना बोले तो ज्यादा। मुद्दे बोलिए। बात यहाँ पे ये है, अयोध्या को बीच में ना लाए। बीजेपी, मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण ही हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप कश्मीरी पंडित हैं? हम भैया बिहारी पंडित हैं, सुन लीजिए। बिहार में भी हमारा बीजेपी है। कोई बिहार कह रहे हैं, झारखंड कह रहे हैं, कलकत्ता कह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले पहले ये डिसाइड करें। अरे भैया कोई पता नहीं है। अरे ये कहाँ के रहने वाले? आधार कार्ड है आपके पास? अरे भैया सुन लीजिए। इनका कोई पता नहीं है, खुद का ही नहीं पता ये झारखंड के हैं कि बिहार के हैं कि कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। अब देखिए, मेरे पापा आर्मी, मेरी माँ जो है रेलवे में थी, और मैं कलकत्ता में पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ, और आज मैं नौकरी करता हूँ रांची में। एक सेकेंड, मैं नौकरी करता हूँ रांची में। अरे सुनिए, वोट मेरा कलकत्ता का है। कलकत्ता जा भाई। हाँ सुन लिए पहले। क्यों नहीं? क्यों क्या यहाँ पे क्या है तेरा? दिल्ली में क्या, कलकत्ता जा भाई। ऐसे है, सुन मेरे 8 तारीख को जो है ना, 8 तारीख को मेरे को मेरी दिल्ली मिलने वाली है। 8 तारीख को मेरी दिल्ली मिलने वाली है। मुझे नहीं चाहिए लंदन पेरिस, बस। करूंगा। देखो भाई ने 4 राज्यों में पूरा बता दिया अपना, मगर टिप्पणी किस पे कर रहे हैं? दिल्ली में, जहां इनका वोट नहीं, जहां ये रहते नहीं, जॉब करते हैं रांची में। आज हम 3-4 साल से मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं इसी गंदगी में हूँ, इसी टूटे हुए रोड पे, इसी भरी हुई नालियाँ सीवर जो भरे हुए हैं, इसमें हम जी रहे हैं। देखिए जस्टिफिकेशन कौन दे रहा है? बाहर का आदमी आकर। मुझे लग रहा है प्रचार करने के लिए भी शायद इनको बुलाया गया हो।